महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की तरफ भैया जरूर देख लो, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की तरफ से जानकारी समाज को दे सकते हैं आप। आध्यात्मिक दृष्टि से माँ गंगा में इतना अधिक चैतन्य है कि उसका हमें लाभ मिलता है। ऑनलाइन सत्संग में आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको ये पूरा सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। और ये ऑनलाइन सत्संग हमारा तो फ्री ऑफ चार्ज होता है, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं। कौन से चैनल से तो स्वागत कक्ष में बताइए, आपको कोई तो जोड़ के देंगे माइक। हाँ ठीक है, बताने के लिए गाड़ी दे सकते हैं। हाँ, जानकारी को दे सकते तो हैं। आपको बाइट देनी है। बाइट बाइट अच्छा, ये भी है। हाँ हाँ, आपका एक फीडबैक दे दीजिए हमें। ये यहाँ के बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, ये दीदी ये जी, बताइए यहाँ के बारे में मतलब। मेरा नाम कृष्णा है, मैं महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय से, और हमारा विश्वविद्यालय है गोवा कोंडा में, कोंडा सिटी है। और ये हमारी फाउंडर है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले है। हमें इधर अष्टांग साधना को साधक करते हैं, और अष्टांग साधना में एक से एक स्टेप्स होता है। नाम जप करना, भाव बढ़ाना, और सत्संग में सत्सेवा और स्वभाव दोष निर्मूलन करना, हम निर्मूलन करना, और त्याग और प्रीति क्या होते हैं, ये सभी हमें देखते हैं। हर एक व्यक्ति वस्तु में स्पंदन रहता है, तो वो स्पंदन हमें, अगर आदमी ज्यादा साधना करते हैं, उसके सिक्स सेंस से वो स्पंदन हमें पता चलते हैं। वो सिक्स सेंस से बिना हमें कुछ वैज्ञानिक उपकरण यूज करके उसका स्पंदन हमें सेंस करके उसको स्टडी करते हैं। सबका स्पंदन स्टडी करते हैं। इधर आइए। हमें कुछ ऑरा स्कैनर्स यूज किया है, और ऑरा स्कैनर्स यूज करके एक दिन से पहले, शायद ने 2019 में किया है। अच्छा, 19 में एक दिन से पहले गंगा माँ का पानी लिया और उसका ऑरा स्कैन किया है। वो मशीन से आपको दिखाता हूँ। सो उसमें 1.75 मीटर्स मिला है। बाद में एक दिन के बाद शाही स्नान और अमृत स्नान के दिन डबल हुआ उसका पॉजिटिव आ रहा। 14 एक ही फरवरी। दिन में गंगा माँ अपनी पॉजिटिव को इतना ज्यादा, सकारात्मक ऊर्जा को इतना इंक्रीज किया है, बढ़ाया। और ये है मणिकर्णिका घाट वाराणसी में, जो बॉडीज को क्रेमेट करते हैं। और मगर जनरली बॉडीज जो जहाँ क्रेमेट करते हैं वो नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा। मगर गंगा माँ की कृपा से उधर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला है। अच्छा, 1.38 मीटर्स मिला है। यहाँ भी आप रिसर्च किए हैं? रिसर्च किया है, वैज्ञानिक उपकरणों से हमें रिसर्च किया है, उसका सैंपल्स लिया है और उससे हमें स्टडी किया है। अच्छा, ये दोनों सेम है, इंग्लिश और हिंदी से दोनों से बताया गया है। हाँ, इंग्लिश और हिंदी। जी। और ये रामलला का मंदिर प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जब हमें क्या किया 2011 से 2024 तक हमें गूगल अर्थ से उसका सैटेलाइट इमेजेस लिया है। अच्छा, और उसका ऊर्जा जो ऑरा रहता है वो हमें स्टडी किया है। 2011 में नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें जो मिला है, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है क्योंकि मंदिर बना सके, वहां से उसका पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इतना बड़ा कि 2024 में हमें 400% पॉजिटिव ऊर्जा मिला है उधर। 400%। और ऐसा हमें ये रिसर्च से पता चलता है कि राम मंदिर में कारण परिसर और वातावरण में कैसा पॉजिटिव उत्पन्न होने लगा। ये हमारा साधिका है, वो कथक डांस करती है। और ये एक गोवा में एक तमडी सुरला नामक एक टेम्पल है, वो शिव जी का मंदिर। तो वहाँ ये भाव से भक्ति से डांस किया है। डांस करने के बाद उसका सकारात्मक ऊर्जा शून्य से ऑलमोस्ट 6 मीटर उससे मिला है। वही नहीं, भगवान शिव जी का पॉजिटिव हिट बॉल से 16 हुआ। जो इससे पता चलता है कि जो हमें भाव भक्ति से किया भगवान सुनते हैं
वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं। अच्छा। और नॉर्मल फोटो लगाया, उसका फोटो का भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस 87 से 100 मिला है शिव जी की। शिव जी का फोटो का। तो क्या होता है, ऐसा भाव भक्ति के कारण जो किया है वो सात्विकता बढ़ाते हैं और भगवान उसको रेस्पॉन्ड करेगा, मिलता ही है। मिलता है। आगे की ओर चलते हैं, ये हमें पूरा गाइड करेंगे यहाँ के बारे में। से हमें जो बोलते हैं सभी कलाएं ईश्वर से उत्पन्न होते हैं और कला के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती के माध्यम से। हाँ, जब प्राप्त कर सकते हैं कि हमें अंदर में सात्विकता बढ़ा, हम भाव से जो किया है, हम कम करना है, स्वभाव दोष कम करना है, ये सभी प्रक्रिया जो गुरुदेव बोला वो किया, तो उससे कला से भी, किसी कला से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन किया है बहुत, डांस पे, म्यूजिक पे बहुत रिसर्च भी किया है, कला पे। और ये बहुत वैज्ञानिक उपकरण हमें यूज करते हैं। और ये इसको थर्मल इमेजिंग कैमरा बोलते हैं। ये आपकी जो हीट जो होते हैं उसको सेंस करते हैं। वो अगर मनुष्य साधना करने से पहले क्या होते हैं, नाम जप करने से पहले, बाद में क्या होता है, उसका मन शांति होते है, तो ऐसे ही उसका एक रीडिंग देता है। वो टेम्परेचर चेक करता है, टेम्परेचर जैसा। हाँ, वो उसका थोड़ा एडवांस है, टेम्परेचर चेक उससे ज्यादा एडवांस है, वो कलर रीडिंग देगा। और ये लेक्चर एंटेना बोलते हैं। अगर किसी वस्तु का सिंबल का ये वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पॉजिटिव वाइब्रेशन जो उसका सेंस किया, तो ऐसा 90 डिग्री रहेगा, नहीं तो ऐसा हिलता है वो। अच्छा। तो ओम सिंबल जो इधर टेस्ट किया है हमें, उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिला है हमें। अच्छा, ये ओम की वजह से। ओम की वजह से, ये ओम है। और ये आपका ही यंत्र है जो बनाया गया है? हाँ, ये हमारा नहीं, दूसरा साइंटिस्ट ने बनाया। अच्छा। तो वो जो हर एक वस्तु में एक रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, जो भी रेडिएशन है वो सेंस करते हैं वो मशीन्स। अच्छा, ये मशीनें जो है, हाँ, रेडिएशन इसको DDFA वो मानते हैं। ये अभी मेडिकल के भी, ये प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए ये रोग निरोधन की सहायता करती है वो मशीन। वो डायग्नोस्टिक टूल यूज करके हमें बॉडी का, हमारे शरीर का फंक्शनल स्टेट, अगर ये किया तो क्या होता है, उसका हार्ट में क्या होता है, ब्रेन में क्या, ये सभी हमें स्टडी करते हैं साधना के माध्यम से। अच्छा, पूरी सात्विकता की ओर ले जाता है, पूरी सात्विकता को कैसे। और ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट मन्यम मूर्ति, ये फॉर्मर न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो इन्वेंट किया है। वो अपने आप इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आदमी या वस्तु से आता है वो डिटेक्ट करता है। वो अगर आप में पॉजिटिव भी डिटेक्ट कर सकता है, नेगेटिव भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर उस कुछ वाइब्रेशंस आप सेंस किया, वो अपने आप ऐसा विंग्स एक्सपैंड करती है। अच्छा, तो इससे हमें व्यक्तियों का रिसर्च में, साइंटिफिक ओनली इंडिविजुअल में हमें नहीं लेते। अगर इसका समाज के लिए कुछ बोलना है तो हमें रिसर्च करके बताते हैं। अच्छा, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। ऐसा फोटोग्राफी बोलते हैं, जो रंगे हमें दिखाई नहीं देते वो सेंस करती है वो, और वो सेंस करके वो नॉर्मल कलर्स में ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, और वो भी स्टडी करते हैं। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप वापस लगाते हैं और जानकारी देते हैं। करेक्ट। और हमारे पास जो बहुत आदमी आते हैं व्यसन के कारण से, ये है अल्कोहल एडिक्शन है, वो मद्यपान ज्यादा पीता था, और ये ड्रग्स और मद्य सिगरेट भी, और ऐसा बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो उनको हमें एक साधना प्रक्रिया देते हैं, एक नाम जप देते हैं, नहीं तो एक स्वयं सूचना लेने के लिए, अंतर मन को, साक्षी सूक्ष्म मन को लेने के लिए बोलते हैं। वो करने के बाद उतनी 6 to 8 सप्ताह में उसका एडिक्शन, व्यसन कम होने लगा। अच्छा, तो ऐसा बोल सकते हैं कि व्यसन साधना के माध्यम से कम हो सकता है, जो क्योंकि एक नाम जप रहती है। भगवान दत्तात्रेय का नाम जप करने से वो भी व्यसन भी कम होता है। अच्छा, 7 से 8 हफ्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 घंटा है, दत्ता नाम जप 1 घंटा, और नमक पानी का उपचार मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट करने से ये सभी उसका असर हुआ उसके ऊपर, पॉजिटिव असर। ये नाम जप भगवान का नाम जप लेने से इतना पॉजिटिव, इतना चेंजेस मिला उसे, व्यसन पूरा कम होने लगा। हमारे पास एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, ये है फ्रेंच मॉडल है, ये सिरियाक वाले बोलते हैं। तो बाद में उसका सिगरेट एडिक्शन आया, सिगरेट एडिक्शन कम होने के बाद, ये पूरा होने के बाद में वो साधना स्टार्ट किया। वो अभी सदगुरु बना है, सदगुरु सिरियाक वाले। अभी वो हमसे हमारे जर्मनी में एक आश्रम है, वो आश्रम में वो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। जर्मनी में क्या नाम से आश्रम है? महर्षि आध्यात्म विश्वविद्यालय, नहीं तो स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं। ओके।
और ये एक यूनिक केस स्टडी है। जो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति में एक्जिमा, उसका शरीर, उसका स्किन कंडीशन है, तो उसमें आध्यात्मिक कष्ट है। इस व्यक्ति में आध्यात्मिक कष्ट है। सो आध्यात्मिक कष्ट ये गुरुदेव दत्ता नाम जप करने से उसका इलाज हो गया, उसका ट्रीटमेंट फीलिंग भी हो गया। अब विदिन 3 मंथ्स में इतना चेंज आया। ये बचपन से ये डिसीज बहुत प्रॉब्लम में था, डिप्रेशन भी बहुत चले गया। हाँ। वो बाद में ऐसा हुआ और अब तक ये इसका एक्जिमा नहीं है। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के हैं? ये कनाडा सीकर है। अच्छा, सीकर ये साधक कनाडा का है। अच्छा। अभी तब से वो हमारी साधक है, वो साधना कर रहे हैं हमारे साथ। इन्हें लगभग कितने महीनों में फर्क पड़ा है? 3 महीनों। अच्छा, 3 महीनों 3 में। महीनों। सो हमें जो बोलते हैं कि जो आदमी को आध्यात्मिक कष्ट होता है, वो आध्यात्मिक का उपचार लेना है, अच्छा, उपचार, मेडिसिन लेना है। मेडिसिन फिजिकल का थोड़ा स्टूल में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेडिसिन लेना है। उससे ये भी करने से फायदा होगा जब आध्यात्मिक कष्ट होगा। और बहुत प्रॉब्लम्स हमें जो फेस कर रहा, वो 80% प्रॉब्लम्स आध्यात्मिक कष्ट के कारण से होता है। अच्छा। और ये गोमूत्र की विशिष्टता क्या है। और एक यूनिक केस स्टडी के एक साधक है, उसका अगर घर में गया तो उसका पूरा रैश हो जाता है। तो बाद में वो आध्यात्मिक थोड़ा उपचार दिया है, एक गोमूत्र दिया है। विदिन कुछ सेकंड्स में उसका खुजली चले गए, बंद होने हो गई और उसका रैश भी कम हो गया। नहीं तो नॉर्मली वो स्टीरॉइड्स लेते थे वो कम करने के लिए। अच्छा, इसके बावजूद इतनी आसान है। क्यों होता है ना, भारतीय गाय है ना, हाँ। उसमें तो थोड़ा हम्प रहता है ऊपर। वो हमें एक सूक्ष्म का नाड़ी व्यवस्था रहती है। वो भगवान की जो वाइब्रेशन जो होते हैं, चैतन्य जो होते हैं, ऊर्जा जो होते हैं, 5% उसका वो हमसे लेते हैं। सो इसीलिए गो का गोबर भी, गो का जो प्रोडक्ट जो होते हैं, वस्तु सभी उसका पवित्र है। वो आध्यात्मिक उपचार के लिए यूज कर सकते हैं, गोमूत्र भी। अच्छा, ये है भारतीय गाय का आध्यात्मिक मार्ग। हमें एक मशीन से, इक्विपमेंट से उसको एक फोटो लिया है और वो फोटोस वाइब्रेशंस को स्टडी किया है हमें। तो ये भारतीय गाय में हमें 88% पॉजिटिव ऑरा मिला है और सकारात्मक ऊर्जा मिला है देसी गाय में। देसी गाय में। और ये भी गाय है, मगर उसमें यूरोपियन ब्रीड है। 55% नेगेटिव ऑरा हमको मिला है रीडिंग। और ये बाइन से 46% और 54 बाइन से भी कम मिला है। अच्छा, वही दूध हमें ज्यादा पीते हैं क्योंकि जर्सी वो जेनेटिक ब्रीड जो होते हैं वही दूध हमें ज्यादा पीते हैं। अगर भारतीय गाय का जो प्रोडक्ट होते हैं वो स्वस्थ हो, शरीर के भी अच्छे है, मन को भी अच्छा है और आध्यात्मिक लाभ भी है। और यह भगवान का नाम जप करने का महत्व क्या होता है। जब जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते हैं उसका सोच विचार कम होता है क्योंकि वो नाम जप के कारण से। तो हमें एक साधक है, उसका आध्यात्मिक कष्ट ज्यादा आध्यात्मिक कष्ट है, तो एक मशीन से उसका रीडिंग लिया है। वो रीडिंग लेने से एक ऐसा डायग्राम आया है उसे, तो हमारे ऊपर 7 चक्र रहते हैं। चक्र। और इसका रीडिंग लिया तो वो बहुत इधर उधर है। इधर अगर आप इधर देख सकते हैं, वो नाम जप करने के बाद उसका स्ट्रेट होने लगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट हुआ। तो ऐसा पता चलता है कि उसका सोच विचार कम होता है और ऐसा लाभ होता है नाम जप करने से। पॉजिटिव में आते हैं। और ये हमारा गुरुदेव है, वो बोलता है कि हमें स्ट्रेस जो लेते हैं, स्ट्रेस हमारी स्वभाव दोष के कारण से होते हैं। स्वभाव दोष मतलब गुस्सा हो सकता है, टेंशन जो लेते हैं, टेंशन जो लेते हैं, वो सभी स्वभाव दोष। जब स्वभाव दोष कम होगा, जब मनुष्य शांत होगा और सात्विकता बढ़ेगा। तो इसलिए वो सिंपल प्रक्रिया उसे हमें दिया है। तो प्रक्रिया में 3 सिंपल स्टेप्स रहते हैं। अवलोकन करना, मगर हमको ऑब्जर्व करना है, अरे मेरा मन में क्या हो रहा है अभी। बाद में उसे विश्लेषण करना है, तो ये प्रक्रिया और ये सोच विचार क्यों हो रहा है, विश्लेषण करना है। बाद में स्वयं सूचना लेना है हमारे सूक्ष्म मन को, क्यों ऐसा कैसे करने से वो स्टॉप कर सके, उसका ऐसा नेगेटिव थॉट जो है रोक सके। और महर्षि आध्यात्म विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड नेशंस के साथ एक एनवायरमेंटल समिट में पार्टिसिपेट किया है। यही वो है यूनाइटेड नेशंस का। और ये हमारे एडिटर जो है शॉन क्लार्क, वो कीनोट स्पीकर, वो उधर भाषण भी दिया है। अच्छा, तो सभी लोग ये वातावरण के कारण से स्थूल में देखते हैं। स्थूल मतलब बाहर जो हो रहा है वही देखते हैं। वो सूक्ष्म में क्या होता है, वातावरण क्यों चेंज होता है सूक्ष्म में, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव दोष आम के कारण से वो अगर सात्विकता बढ़ाए समाज में, वो ऑटोमेटिकली वो
जो पंचभूत है वो भी रिस्पॉन्ड ऐसा पॉजिटिव में होता है। अच्छा, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है। एक मोटिवेशन स्पीकर, ये हमारा साधक है अच्छा साथ और हमारे एडिटर है। अच्छा एडिटर। वो यूनाइटेड नेशंस में गए, अच्छा उसको इनवाइट किया, अच्छा इनवाइट के द्वारा इनवाइट किया। बहुत जो हमें बहुत राष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय परिषद और फिल्म परिषद और 14 पेपर में सर्वोत्तम पेपर भी मिला है, पुरस्कार भी मिला है। और देशों में प्रस्तुत 24 देशों में हमें ये सभी रिसर्च प्रस्तुत किया है। अच्छा 24 देशों के 24 देशों में जाके ये सभी हमें प्रेजेंटेशन दिया है। अच्छा ये मंदिर में जाने और दर्शन करने का आध्यात्मिक लाभ क्या हो सकता है, तो हमें कुछ केस स्टडी किया है, कुछ साधक लिया है। वो लोग मंदिर जाने से पहले वो 30 मिनट मंदिर के अंदर गया है और वो प्रार्थना किया, थोड़ा नाम जप किया। बाद में बाहर आने के बाद उसका वाइब्रेशन जो ऑरा रहते हैं उसको हमें रीडिंग लिया है, 400% ज्यादा हुआ उससे उसका रीडिंग। मंदिर जाके वो भगवान से प्रार्थना भाव से करने के बाद, तो यही मंदिर जाने का और दर्शन करने का महत्व है। 400 हमारा आश्रम में और विश्वविद्यालय में बहुत यज्ञ करते हैं। हमें यज्ञ करने से उसका सैंपल्स भी लेते हैं, पहले क्या होता है, यज्ञ करने के बाद क्या होता है। तो हमें क्या किया, 15 मीटर 3 दिन तक 15 किलोमीटर की दूर से हमें 3 सैंपल, मिट्टी का सैंपल लिया है यज्ञ होने के बाद और पहले, और पानी का और उधर हवा का सैंपल लिया है। सैंपल लेने से वो सकारात्मक ऊर्जा इधर हर एक यज्ञ के बाद उसका पॉजिटिव आया 15 किलोमीटर के दूर से। तो यज्ञ करने का महत्व ये होता है। मतलब इसका फैलता ही जाता, मतलब इसका भी और आप चेक करें। और चेक किया है। हाँ। उधर का सैंपल्स लिया है, उधर सैंपल्स लेके पहले क्या हुआ, यज्ञ करने के बाद क्या हुआ। किसे किसे बताए, जल पानी, मिट्टी और वायु, हवा का सैंपल हाँ कलेक्ट करके उसका रीडिंग लिया है, पहले बाद में। मतलब दोनों आपके पास उपलब्ध है। यज्ञ से पहले यज्ञ के बाद क्या होगा, 15 किलोमीटर। सो उसका इफेक्ट 15 किलोमीटर और ज्यादा भी होते। अच्छा, वो उधर तक ही हमें किया है। और जो लोग ये ना हमें स्वास्तिक सिंबल यूज करते हैं, यही असली स्वास्तिक है, इसमें हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिला है, पॉजिटिव वाइब्रेशन। 3.50 कभी लोग उल्टा यूज कर रहा है, ऐसा यूज करने का सजेशन नहीं कर सके, क्योंकि उसको नकारात्मक ऑरा ज्यादा मिला है। और ये है 45 डिग्री में झुका हुआ, ये भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा यूज करने का नहीं, क्योंकि उसमें 5 मीटर हमें नेगेटिव वाइब्रेशन मिला है, इससे ज्यादा। हाँ 0.5 जो ओम सिंबल जो होते हैं पंचभूत तत्व का, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये फॉन्ट में थोड़ा पॉजिटिव मिला है। और जब ऐसा लिखता है कमर्शियल फॉन्ट में, हमें पॉजिटिव ऑरा नहीं मिला और नेगेटिव ऑरा भी मिला है इसमें, तो ऐसा ओम लिखना चाहिए। अच्छा, ये तीसरे नंबर हो, प्रतीक तीसरा हो। और ये ग्रहण के समय क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो लोग ग्रहण के समय बाहर जाके ग्रहण को देखते हैं, हमें वो सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ग्रहण के समय अगर आप नाम जप किया, ध्यान किया, जो साधना किया है, प्रक्रिया की है, उससे ज्यादा फायदा होता है। इनसे नुकसान भी है, ग्रहण को जो बाहर जाके देखते हैं तो नुकसान भी है, क्योंकि रजतमा ज्यादा रहती है ग्रहण के समय। साइंस और जो ये सनातन में बोला जा रहा है वो सच है। सेम है। वो जो ऋषि मुनि बोला है वही हमें साइंटिफिक से बोल रहा हूँ। और यह एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। हमें सामान्य वातावरण में अग्नि का प्रज्वलित किया है, और यह सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण में थोड़ा भी किया है। अग्नि देखना, यहाँ अग्नि देखना कैसे रहा है, यहाँ अच्छा शेप। मतलब क्या होता है, अगर आपकी सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हुआ, जो पंचभूत तत्व है, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो भी अपना शेप नॉर्मल अच्छा कर देगा। उसका प्रकृति रेस्पॉन्ड होगा अगर सकारात्मक ऊर्जा समाज में ज्यादा हो तो। अगर नॉर्मल वातावरण में जनरली रजतमा ज्यादा होता है, नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होता है, अगर उधर अग्नि को प्रज्वलित किया है, ऐसा शेप आया। अच्छा, दो तरह की हैं। दो तरह की हाँ। और हमें श्राद्ध करते हैं, पूर्वजों और वंशजों के लिए श्राद्ध करने का महत्व क्या होता है।
श्राद्ध करने से हमें एक सब्जेक्ट लिया है, श्राद्ध करने से पहले उसका ऑरा लिया है, श्राद्ध करने के बाद उसका ऑरा लिया है, और उसका पॉजिटिव ऑरा 1.48 मीटर्स हुआ आया है, और उसके रिलेटिव्स और जो सगे संबंधी होते हैं उसमें भी पॉजिटिव ऑरा हमें मिला है। और एक यूनिक है कि ये है विधि के प्रारंभ में ब्लैक क्लॉथ डाला है, और उससे हमें फोटोग्राफ एक मशीन से एक फोटोग्राफ से लिया है, और ये है भोजन अर्पित करने के बाद। ऐसा से देखना इधर कुछ भी नहीं है बैकग्राउंड में। हाँ भोजन भाव से अर्पित करने के बाद हमें ये सभी ऑर्ब्स मिला है। ये है उसका वंशजों का लिंग देह है। तो हमें जो श्राद्ध किया है ऋषि मुनि बोला है वो लेता है। इस श्राद्ध का भी बहुत अच्छे से रिसर्च किया गया है। हाँ, ऐसा ऑर्ब्स मिला है। हाँ छोटी छोटी। और ये है कि लेखक का आध्यात्मिक स्तर उसकी पुस्तक में कैसे प्रभावित होते हैं। हमें एक सिंपल रिसर्च किया है, एक पुस्तक, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का पुस्तक लिया है, उसका रीडिंग लिया, और सामान्य व्यक्ति का पुस्तक लिया है, फेमस व्यक्ति है उसका भी लिया है, और एक भारती का एक परात्पर गुरु का जो पुस्तक है वो भी, इसका भी रीडिंग लिया है। तो हमें जो परात्पर गुरु जो लिखा है उसमें 84% पॉजिटिव मिला। इससे पता चलता है कि हमें जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें सच होना, भगवान जो ज्ञान हमें दे रहा है उसका आध्यात्मिक स्तर से वो रिलेशन हो सकता है, होता है, जुड़ा हुआ है। ये हमें बहुत ज्वेलरी शेप्स से भी हमें संशोधन किया है। तो हमें बहुत लोग ऐसा नेकलेस भी पहनते हैं, तो इसमें हमें 1.9 मीटर तक नकारात्मक तरंगे मिले हैं, और जो अच्छे लगते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सकारात्मक स्पंदन मिलता है। ये एक एग्जाम्पल है, अच्छा लग रहा है, मगर उसमें हमें 1 मीटर तक नकारात्मक तरंगे मिला, 1 मीटर तक। और जो ये सिंपल डिजाइन है, ऐसा डिजाइन है, उसमें हमें 1.9 मीटर तक सकारात्मक तरंगे मिले हैं, पॉजिटिव ऑरा मिला है उसमें। ये ज्यादातर आदिवासी लोग ये फर्स्ट वाला यूज करते हैं। यूज करते हैं। हाँ, ये आदिवासी। मगर उसमें ऑरा नेगेटिव हमें उतना मिला है, वो रिसर्च के वो ऑरा मशीन उतना सेंस किया है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉटन क्लॉथ लिया है, और उसमें ब्लैक में हमें 17.9 मीटर नकारात्मक ऊर्जा मिला है, और सफेद क्लॉथ में 18 मीटर पॉजिटिव ऑरा मिला है। अच्छा, कपड़े में। हाँ, और ये लोग मोमबत्ती बहुत यूज करते हैं, कैंडल, और इसमें हमें 48% नेगेटिव मिला। जो घी लैम्प और घी का दीपक है उसमें तो 94% पॉजिटिव ऑरा मिला है हमें। सो घी लैम्प से वो आध्यात्मिक उपचार भी होता है शरीर में और परिसर में। दीपक वाला 94% पॉजिटिव ऑरा। यस यस। ये हमारा गुरुदेव जी है, सच्चिदानंद परम ब्रह्मन डॉक्टर जैन बालाजी आठवले हैं। ये गुरुजी कहाँ के हैं? तो अब पोंडा गोवा में। अच्छा, पोंडा गोवा वही है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ही रहते हैं। हाँ, ये सभी ज्ञान उनसे चेक करके और हमें लेते हैं। अच्छा। उसके सो ये है साड़ी पहनने का विविध लाभ क्या हो सकता है। तो उससे भी ऑरा रीडिंग लिया है, इसमें हमें 2.3 मीटर्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव ऑरा मिला है। ये टाइप साड़ी पहनने से 3.58 मीटर पॉजिटिव ऑरा मिला है। ये महालक्ष्मी देवी का यंत्र है, ये महालक्ष्मी देवी का फोटो है, और ये है रंगोली। तो उसका हमें एक मशीन से एक फोटो लिया है तीनों का, तो तीनों का एक ही जैसा फोटो है, जो पता चलता है तीनों वस्तुएं हैं ना, तीनों वस्तुओं को तीनों डिफरेंट फोटो आना चाहिए, मगर एक ही जैसा आया, क्योंकि उसमें महालक्ष्मी देवी का तत्व एक ही है। अच्छा। तो जो होता है तत्व ही वो सेंस कर रहा है, मतलब सेम ही है, सेम है, चीज अलग है, मगर उसमें तत्व वो सेंस कर रही है, वो मशीन सेंस किया। तो हम जो बोलते हैं महालक्ष्मी देवी है इसमें, तो तीनों में एक ही है तत्व। इसमें भी आप मतलब ये बहुत अनोखा लगा कि मतलब तीनों एक ही है, तीनों एक ही जैसा है, ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। हाँ। तो इधर है आध्यात्मिक श्रृंगार और कृत्रिम मेकअप में डिफरेंस। तो हमें ये लाल कुंकु में जो है उसमें हमें थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा मिला है, और ऐसा डिजाइन ऐसा ही काला तरल कुंकुम उसमें हमें नेगेटिव वाइब्रेशन मिला है। ये गले का,
और ये डरावनी फिल्म, हॉरर फिल्म जो लोग देखते हैं तो उसमें हमें नकारात्मक ऑरा 107% ज्यादा हुआ और पूरा उसका 60% पॉजिटिव ऑरा जो है वो सभी चले गया वो देखने से। इससे जाता भी है, जानता भी, क्योंकि जो हम देखते हैं मन में उसका संस्कार आते हैं तो उसमें से हमारा वाइब्रेशंस चेंज हो जाता है, माइंड बढ़ता ही जाता है, मतलब उससे मतलब ये खुले बाल से क्या होता है, जुड़ा हुआ बाल से क्या होता है, एक रिसर्च किया है और के मन के स्तर पर ऐसा बेचैन होना, चंचल होना हो सकता है, मगर जुड़ा हुआ बाल से स्थिर और शांत भी होता है। और सूक्ष्म में क्या होता है कि सूक्ष्म में ऐसा बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन बोलते हैं उसे, वो हो सकता है और आध्यात्मिक कष्ट भी वृद्धि हो सकता है उसमें। और सूक्ष्म स्तर में अधिक आध्यात्मिक सकारात्मकता मिला है और अंतर्मुखता जो विचारणशील जो होते हैं, अंदर से सोचते हैं। और यह पकाई दाल है, तीनों प्रदोषों से रिक्वेस्ट किया है हमें, यह स्थानिक रेस्टोरेंट से लिया है और यह 5 स्टार होटल से लिया है और ये आश्रम में बना हुआ। सो आश्रम में जो बना हुआ उसमें हमें 11.7 मीटर सकारात्मक ऑरा मिला है और जो 5 स्टार होटल जो है उसमें कुछ भी नहीं मिला है, ना के बराबर। क्यों ऐसा होता है कि जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य पैसे कमाना, और हम जो आश्रम में पकाते वो नाम जप करने से और उसका मुख्य उद्देश्य सेवा। सो जो आप कुछ सेवा की मार्ग से करता है साथ तो उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है। कुछ उससे फर्क पड़ता है, जैसे कोई गैस से चला रहा और चूल्हे से पका रहा। और घर का खाना क्योंकि अलग होता है और बाहर का खाना इसीलिए क्योंकि उसका एक पैसे कमाना और दूसरों का सोच विचार में भी संबंध हो सकता है। उसका सोच विचार अगर नकारात्मक हो वो हमारे खाना में भी जाता है। और बहुत लोग ऐसा नमस्कार करने का क्या लाभ हो सकता है, नमस्कार करने से एक दिव्य तत्व आकर्षित होता है और दिव्य चेतना का प्रवाह होता है, भाव का वलय होता है मनुष्य पर और अहम भी कम होता है ऐसा नमस्कार करने से। तो आभूषणों का आध्यात्मिक प्रभाव क्या हो सकता है, तो एक हमारे बहुत डिजाइन से हमें संशोधन किया है और ये रिंग पहनने से क्या होता है सूक्ष्म स्तर में वो भी स्टडी किया है हमें। तो ये रिंग पहनने से, गोल्ड ऐसा रिंग फिंगर में गोल्ड पहनने से दिव्य चेतना का प्रवाह आ रहा और इधर भी देख सकते हैं कैसे सोना चांदी में कैसा शक्ति होता है उसमें। और डिजाइन जो होता है ये सकारात्मक डिजाइन है, ये नॉर्मल डिजाइन जो होते हैं इसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिला है हमें। और जो लोग ऐसा भी पहन रहे हैं आजकल तो इसमें हमें नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा मिला है। और ये सूक्ष्म स्तर में भी वो जो पहनते हैं उसमें असर होता है। क्या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि किस उंगली पर ये ज्यादा मतलब होता है पॉजिटिविटी? ये रिंग फिंगर जो है उसमें ज्यादा पॉजिटिव मिलता है। ओके। यह शाकाहार और मांसाहार खाने का महत्व क्या होता है? मांसाहार खाने से सूक्ष्म में क्या होता है कि एक मायावी का ऊर्जा प्रक्षेपण होता है उसमें। तो इसीलिए हमें जो सजेस्ट करते हैं कि शाकाहार खाना अच्छा है और शाकाहार में कौन सी ऐसा पॉजिटिव है ये भी है और ये यहाँ से नेगेटिव है वो शराब, काली चाय भी और अब काफी पी सकते हैं। दूध के मिलने से पीना अच्छा है, दूध मिलने से उसका कम होता है। ये प्रार्थना कैसे करें, जो लोग हमें भगवान ऋषि मुनि बताया और हमें उसे संशोधन भी किया है। ऐसा प्रार्थना 4 उंगली ऐसा करके और एक ऐसा थंब ऐसा करके ऐसा स्पर्श करने, हमारा आंधिया चक्र जो होता है ऐसा स्पर्श करने से हमें प्रार्थना करते हैं। सो ऐसा करके फर्स्ट स्टेप है। ये सेकंड स्टेप है ऐसा हमारी अनाहत चक्र जो होता है इधर वो ऐसा जेंटली टच करना है, स्पर्श करना है हमारा शरीर। तो हमें ऐसा प्रार्थना करने का पद्धति। और ये बहुत रंगे जो होते हैं, ये रंगे में हमें सकारात्मक ऊर्जा मिला है और इसमें नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा मिला है। लाल में तटस्थ है, न्यूट्रल मिला है वाइब्रेशन लाल में। अच्छा, लाल में महत्व क्या होता है, जो आदमी सात्विक है लाल सात्विकता बढ़ती है और जो आदमी नकारात्मक जो होते हैं उसमें वो भी बढ़ते हैं। सो लाल का महत्व ये होता है। और शांति से सोने के लिए हमें लेफ्ट साइड बाई ओर सोना चाहिए, लेफ्ट साइड। और हमारी सिर है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए। हमारा जो लेग्स है, हमारा पाँव है वो कभी भी दक्षिण तरह नहीं होना चाहिए।
और ये सिंपल यहाँ से आध्यात्मिक उपचार स्टार्ट होते हैं। ये सिंपल आध्यात्मिक उपचार है। सो मनुष्य में जो हमें सोच विचार आता है, कुछ सोच विचार अच्छे होते हैं, कुछ सोच विचार अच्छे नहीं होता है, तो उसके कारण से हमें आवरण ज्यादा आता है, आवरण बोलते हैं। और वो चक्रों पर और मनुष्य पर, शरीर पर भी आवरण ज्यादा होता है, वो सूक्ष्म है। वो आवरण के कारण से हमें थोड़ा थकावट आने लगता है, ऐसा थोड़ा सिम्टम्स भी आता है। तो हमें क्या करना है, खड़े नमक लेना है, बकेट में डालना और 2 स्पून का, बड़ा स्पून का, और आपका पैर उसमें रखने से वो खड़े नमक आपका काला आवरण निकाल देती है। नाम जप करना है वो करने से पहले, नाम जप करना है। नाम जप, भगवान का नाम जप जो करना है वो किया तो उससे फायदा होता है। सो ये अपने ऑरा जो होते हैं, ऑरा में जो आवरण जो आते हैं उसको स्वच्छ कैसे करना है, ये सिंपल मीडियम है। ये हमारा 5 उंगली है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सो जो हमें नाम जप करते हैं उसमें शक्ति उत्पन्न होता है। तो ऐसा सिंपली ऐसा ग्राफ ऐसा करने से हमारा चक्रों पर ज्यादा पॉजिटिव असर होता है और फ्रेश हो जाता है। तो 2-3 मिनट करने से बस मन को फ्रेश होता है। और दिन में ज्यादा बार करने से हमें ऑरा क्लेंस हो जाता है। ये दिन में आप कितने बार भी इसे कर सकते हैं? कितने बार भी कर सकते हैं। ये सेम रिसर्च है। तो खड़े नमक का करने से पहले क्या होगा, करने के बाद क्या होगा, मैं थोड़ा स्टडी किया है। और इधर आप देख सकते हैं एक प्रयोग है। ये डिजाइन देखने से और ये डिजाइन देखने से कौन सा अच्छा लगता है? ज्यादातर लोगों को ये देखने में थोड़ा प्रसन्न लगते हैं, सिंपल डिजाइन देखने में। हाँ। ये देखने में इधर बहुत डिजाइन ज्यादा है ना, इससे थोड़ा वाइब्रेशन हमें थोड़ा मन में थोड़ी मतलब हलचल चल रहा, तो वो स्पंदन हमारा 6 सेंस से हमारा पता चलता है। और ये हमारी विश्वविद्यालय है। इधर हमें 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यशाला और शिविर रहते हैं। 5 डे स्पिरिचुअल वर्कशॉप और रिट्रीट है, गोवा में होता है। और ये वर्कशॉप में जो फॉरेन से भी जो साधक आया है, वो करने से पहले जब हमारे पास आया, ऐसा है 5 दिन होने के बाद उसमें हंसी, थोड़ा स्माइल आने लगा, क्योंकि अंदर से वो शांत होने लगा, क्योंकि विचार कम होने लगा और साधना का वो ज्ञान जो है, भगवान जो किया है वो भी मिला है, इसलिए उसका फेस भी चेंज हुआ, असर पड़ने लगता है। करेक्ट। ओके। और ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो कलाएं है, हमारा जो करते हैं, उसमें सात्विकता कैसे लाए। और सात्विकता भारतीय ज्ञान संबंध में ही है, और वो ज्यादा करने है हमारा रिसर्च है, और लोगों तक पहुंचना है, और सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए, समाज को बेनिफिट होना चाहिए। बस यहाँ से खत्म हुआ। धन्यवाद आपका।